विधि का विधान देखिएगा, मेष राशि वालों की एक समस्या टलती नहीं है और दूसरी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। जी हाँ मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं मेष राशि के बारे में। जो अभी समस्याएं आपके साथ में चली आ रही थी, शनि की मार आप झेल रहे थे, उसी के साथ में अब 17 फरवरी 2026 को एक ऐसे ग्रहों का मिलान होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन को डाउन भी करेगा। जी हाँ मित्रों, सूर्य राहु के साथ में और चंद्र भी यहां पर विराजमान रहेंगे। ये तीन ग्रह आपके 17 फरवरी 2026 को यहीं पर विराजमान रहेंगे, क्योंकि 14 जनवरी 2026 को सूर्य 10वें घर से निकलकर और जाकर 11वें घर में आपकी कुंडली के घर में बैठ जाएंगे और राहु के साथ, और वहीं पर आना हो रहा है चंद्र का। तो मैं वही कह रहा हूं कि मेष राशि वालों की एक समस्या टलने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। जी हाँ मित्रों, इस समय ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं समस्याओं को खड़ा करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं इनके बारे में, उपायों के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप इन उपायों को करते हो तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। पहले हम जानते हैं सूर्य, राहु और चंद्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी राशि के 11वें भाव में हुआ है। इसे हम आय भाव कहते हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि आपने जब जब देखा होगा कि सूर्य राहु के साथ में आता है तो बहुत सारी परेशानियां दे जाता है, और यह एक दिन के लिए नहीं आ रहे हैं। यह 14 फरवरी से जाकर और 14 मार्च तक, यानी कि 30 दिन तक आपके सूर्य राहु के साथ में विराजमान रहेंगे। अब उसी के साथ में चंद्र का आना हो रहा है, तो यह ग्रहण का योग बना रहे हैं। अब चंद्र के बारे में समझते हैं। पहले चंद्र आपका मन का कारक है। मन, जब आपका मन ही भटक जाएगा, कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो या कोई भी क्षेत्र में हो, उसमें आपका मन कहीं ना कहीं भटकने लगेगा और उन कामों में आपको एक बड़ा बोझ महसूस होने लगेगा, तो मन नहीं लगता है काम करने में। वहीं पर सूर्य राहु के साथ में आप जानते हैं कि इन दोनों की बहुत ही बड़ी कटु शत्रुता है। जैसे कि आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृतपान हो रहा था, तो उस समय यह स्वर भानु नाम का एक राक्षस, जिसे दैत्य कहते हैं, वह देवताओं का वेश बनाकर और सूर्य चंद्र की तरफ बैठ गया, मतलब यानी कि देवताओं के बीच में बैठ गया। यह बहुत जिद्दी है, यह किसी से भी नहीं डरता है। राहु और केतु, यह सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है और चंद्र को भी ग्रहण लगा देता है। तो आप जान सकते हैं कि यह कलयुग का राजा है। और सूर्य, आप जानते हैं, कुंडली में सबसे पावरफुल, तेज प्रकाश देने वाले सूर्य राजा है। तो दोनों राजाओं के बीच में जो है 17 फरवरी 2026 से टकराव का माहौल बन रहा है। तो इस माहौल को बनने से क्या आपके जीवन में क्या क्या असर पड़ सकता है? देखिए भाई साहब, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, आपको हकीकत बताने वाला हूं। बहुत सारे यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे और आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बता देंगे जिससे आपको भय और गुमराह होंगे, लेकिन मैं हकीकत के साथ में आपको वो चीजें सामने रखूंगा जो आपके साथ में 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच में घटित हो सकती है। कैसा कि राहु एक वायु तत्व का है, यह हवा है, और सूर्य प्रकाश हैं, और चंद्र मन का कारक है। जो ग्रहण बन रहा है यह 17 फरवरी को बन रहा है। वैसे तो सूर्य 14 फरवरी को राहु के साथ में आ जाएंगे। राहु क्या है, इस समय कुंभ राशि में बैठा है और शतभिषा नक्षत्र में है, तो ये पहले से ही अति बलवान है और कलयुग का राजा है। तो यहां इस समय जो सूर्य को दबा देगा, सूर्य के ऊपर अपना ग्रहण का प्रभाव रहेगा 1 महीने तक। 1 महीने, मैं वही कहने वाला हूं, मेष राशि वालों की एक समस्या टल नहीं रही और दूसरी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। वैसे भी जो है शनि की मार झेल रहे हैं, शनि का प्रभाव है, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है।
साथ में अब सूर्य और राहु का कनेक्शन हो रहा है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? देखो, सूर्य आपका जॉब, नौकरी, आत्मा का कारक है। तो इस समय अगर आप जहां पर भी जॉब करते हैं, जिस भी जगह पर करते हो, किसी भी लेवल पर करते हैं, उस समय आपको बचने की कोशिश है। यानी कि वाणी आप बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। आपसे अगर कोई 2 शब्द कह रहा है तो सुन लीजिएगा, इससे आपकी पोजीशन नहीं घटेगी, नहीं तो जॉब जाने का खतरा भी बन सकता है। इस समय आपको अपने आप का कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर राहु क्या है, आपको मतभेद पैदा करेगा आपके अपनों में। जहां आपके बॉस आपका सपोर्ट करते थे, वही बॉस कहीं ना कहीं आपके अंदर या आपसे जो है बुराइयां, या किसी से आपके प्रति बुराइयां करना चालू करेंगे। तो यहां संभालने की जरूरत है। और जो लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापार से ऑर्डर के बाद माध्यम से आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है। और व्यापार में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की। अगर आपका पैसा आप किसी को दे रहे हैं, तो वो पैसा अगर आपका रुक गया, वापस नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं रुकावट के संकेत भी देगा। तो इसलिए जहां तक है, इस महीने में 14 फरवरी से 14 मार्च तक आप अपने को आपको संभालने की कोशिश करिए। मन आपको गलत दिशाओं में, गलत भ्रमिति में ले जाएगा, लेकिन आपको संभलने की जरूरत है। इस समय 14 तारीख से, क्योंकि सूर्य आएंगे तो आपके कार्यों में जो है ब्लॉक करवा देंगे। अगर आप भूमि, वाहन इत्यादि का कार्य करते हैं, तो यहां वो डिले करवा देंगे, क्योंकि राहु है। अच्छा, इन चीजों को ये करवा कर ही रहेगा। अब आपको, आप एक मानव हैं, ह्यूमन हैं, इंसान हैं, आप ही इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं, करना आपको है। क्या करना है कि इस समय जितना हो सके सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को बल देना है। क्योंकि यहां पर राजा होने के कारण भी सूर्य कमजोर हो रहे हैं। यह योग अभी नहीं, 64 साल पहले बना था। ठीक है, यह योग क्योंकि राहु के साथ में सूर्य, और राहु बड़ा ही बलवान है। राहु आप जानते ही मायावी है, इल्यूजन पैदा करने वाला है, टकराव करने वाला है, सडनली लॉस देने वाला है, बातों में फंसाने वाला है, आपके ऊपर कोई दाग लगाने वाला है। तो इन चीजों से दूरी बनाकर रखिएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप अपने ऊपर कोई दाग लगने से बचिएगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं आप जॉब कर रहे थे और उस जॉब के माध्यम से कोई रिश्वत लेते समय आपके ऊपर कोई दाग लगा जाए, या आप किसी ऐसे विवाद में फंस जाएं जिसको आप थे ही नहीं। मानकर चलिए कोई लड़की आप पर कोई आरोप लगा दे, झूठा आरोप लगा दे, तो लोगों को तो जब तक अदालत में बात जाएगी, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, तो आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। तो कहने का मतलब है कि इस समय आपको सूर्य को बल देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और हो सके तो रविवार के दिन इन चीजों का आप नियमित लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य का आप उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और जल देते समय लाल पुष्प जो है, लाल पुष्प तांबे के लोटे में रखकर और सूर्य की उपासना करें। अपनी वाणी पर संयम रखें। पति पत्नी अगर कहीं ना कहीं जो है मतभेद है, तो शांत रहिएगा। शांत रहने, आपके अंदर इतनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो आप भी कुछ समय के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करिएगा। ध्यान रखिएगा, 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण है, जिस दिन चंद्रमा, सूर्य और राहु एक साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बैठे तो यहाँ पर शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, लेकिन मैंने इन तीनों ग्रहों को लिया है क्योंकि ये तीनों ग्रह बहुत ही पावरफुल है, और इन तीनों ग्रहों से ही इस समय कलयुग में सारा का सारा खेल निकल कर आता है। तो इस समय सूर्य की उपासना करना, पिता का सम्मान करना, माता का सम्मान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हो सके तो भोलेनाथ की आप आराधना करिएगा। भोलेनाथ की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर राहु को अगर कंट्रोल करना है तो हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना,
ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, जिससे राहु कंट्रोल में होगा और आपके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आएगी। और हो सके तो मंगलवार या शनिवार के दिन राहु के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा और हनुमान जी को सिंदूर जो होता है उस सिंदूर को अर्पित करिएगा। शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर अर्पित करिएगा और हनुमान जी की सेवा अर्चना करिएगा, तो निश्चित तौर से आप इस भ्रम जाल से निकल सकते हैं। क्योंकि यह पीरियड लंबा है 14 मार्च से, यह पीरियड लंबा है 14 फरवरी से 14 मार्च तक का समय है, 1 महीने, और 1 महीने तक सूर्य राहु के साथ में बैठेंगे। तो जो भी कार्य हैं थोड़ा उनको डिले कर दीजिएगा, समय रहते उन पर थोड़ा काम कर दीजिएगा। 1 महीने अगर आपने अपने आप को सेट कर लिया या आपने अपनी जॉब को बचा लिया तो निश्चित तौर से 2026 पूरा का पूरा आपके लिए उत्तम रहेगा और सफलता आपको प्राप्त होगी। इस समय हो सके तो इन दोनों ग्रहों को आपको टकराव से बचाव करना है। अपनी वाणी पर बिल्कुल नियम और बिल्कुल वाणी पर सतर्कता रखनी है, कम बोलना है, जितना हो सके कम बोलिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और भगवान शिव और हनुमान जी की सेवा करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा और इस ग्रहण से, इस योग से आप बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ आय में भी कटौती हो सकती है, क्योंकि आय का है, आय के घर में दोनों ग्रह आए हुए हैं तो आय में कटौती होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण के पास जाकर दिखवाइएगा जरूर, इसमें कुछ भी नहीं जाता है। ब्राह्मण योग होना चाहिए, वो बता देगा कि आपके इस ग्रहों में क्या करना है, ठीक है। या अगर आप मुझे भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं या दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।